दोस्तों, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में उतरते हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, अगर हम फेल हो गए तो फिर क्या होगा। और ये डर कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि इसकी वजह से हम प्रॉपर तैयारी भी नहीं कर पाते हैं, है ना। किताब खोल करके बैठते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता चला जाता है वैसे वैसे ये डर हमारा और बढ़ता जाता है और गहरा होता जाता है। हमारे मन में बार बार यही ख्याल आते हैं कि हम फेल हो गए तो फिर क्या होगा, लेकिन हम सोचना भी नहीं चाहते कि फेल हो गए तो फिर होगा क्या, क्या होगा। एक बार सोच कर तो देखो कि होगा क्या, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या बिगड़ जाएगा हमारा। तुम्हारे ऊपर जो खर्चा किया है एक साल घर वालों ने, वो खर्चा बर्बाद चला जाएगा, तुम्हारी एक साल बर्बाद हो जाएगी। जो उम्मीदें तुमसे घर वाले लगा करके बैठे हैं वो उम्मीदें टूट जाएंगी। जो तुम बड़ी शान से बोल करके आए थे गाँव में पड़ोसियों को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को कि देखना मैं एक दिन डॉक्टर बनके लौटूंगा, मैं इंजीनियर बनके दिखाऊंगा या फिर कलेक्टर बनके दिखाऊंगा, तो वो जो सपना है वो टूट जाएगा। यही तो होगा ना, क्या इससे ज्यादा भी कुछ हो जाएगा? और क्या होगा, हमारा खुद से विश्वास टूट जाएगा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब तक जिंदगी तुम्हें ठोकर नहीं मारेगी तब तक तुम चलना कैसे सीखोगे। तुम्हारा चुनाव है ना, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। जो तुमने चुना है अपने लिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। कहते हैं कि चूहों की रेस में अगर तुम जीत भी गए तब भी तुम चूहे ही रहोगे, और शेरों की रेस में तुम हार भी गए, सबसे लास्ट भी आए, तब भी तुम शेर ही कहलाओगे। तो ये फैसला तुम्हें करना है कि रेस तुमने कौन सी चुनी है ना। रेस तुम्हें बड़ी ही चुननी है, और जिस दिन तुम पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से किसी बड़ी रेस में हार कर भी आते हो तो तुम उन लाखों लोगों से लाखों गुना बेहतर हो जो छोटी रेसों में जीत करके सिकंदर बने बैठे हैं। चुनाव हमेशा बड़ा करना है। जिंदगी चाहे कितनी भी ठुकराए, तुम्हारी मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी। जो तुमने मेहनत करी है ना, वो एक दिन जरूर अपना रंग दिखाएगी। वो किसी और रूप में, किसी और जगह रंग दिखाएगी। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तुम्हें लग रहा होगा कि एक साल खराब हो गई, पूरा टाइम निकल गया, हम कुछ कर नहीं पाए, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं अगर तुमने पूरी कंसिस्टेंसी से, पूरी ईमानदारी से मेहनत करी है तो वो तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली। गीता का एक उपदेश है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जो तुम्हें मिलना था ना वो तुम्हारी तैयारी से ही मिल चुका है। मुझे बताओ कि ये एग्जाम इतने टफ क्यों होते हैं? इनको सरल भी तो किया जा सकता था। ये एग्जाम तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारी कंसिस्टेंसी को, तुम्हारी धैर्यता को परख रहे हैं कि तुम कितने हार्ड वर्किंग हो, कितनी मेहनत कर सकते हो। अगर इन एग्जाम्स में भी तुम बिना मेहनत करे ही क्वालिफाई कर गए तो फिर कुछ मजा आएगा क्या? और सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या हो गया यार? कुछ और चुनेंगे। जो भी हमसे बेस्ट टू बेस्ट हो सकेगा, जो भी हमसे बेहतर से बेहतर बन सकेगा, हम वो करेंगे। हम मेहनत करने के लिए बने हैं, हम हार्ड वर्क, हम संघर्ष करने के लिए बने हैं। हमारी जिंदगी एक सार्थक उद्देश्य के लिए बनी है ना। तो वो हमें करना है, लाइफ टाइम तक करना है। जो भी हमसे बन सके हमें वो करना है। और अगर बात पैसों की है कि यार खर्चा बहुत हो जाता है, बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन लेते हैं, वहाँ की फीस बहुत ज्यादा होती है, मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन करो, खुद से पढ़ो, है ना। जो भी तुम कर सकते हो अपने एफर्ट्स वो सारे डालो। स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं उनको दो, एग्जाम्स होते हैं ऐसे जो आपकी फीस को कम करवा देते हैं, उनको दो। तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हें आगे ले जा सकती है। तुम्हारे घर की अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो इसको सिर्फ तुम ही सुधार सकते हो, कोई और नहीं आएगा। समझ रहे बात को? और क्या डर होता है? घर वाले बेइज्जती करेंगे, तुम्हारे दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, तुम्हारी इंसल्ट करेंगे। देखो, इंसल्ट सिर्फ वही इंसान करता है जो मेहनत नहीं करता है, और वो इंसल्ट भी सिर्फ इसलिए की जाती है कि वो लोग असफल हैं और वो तुमसे कह रहे हैं कि तुमने बहुत मेहनत कर ली, अब ऐसा करो हमारे पास आ जाओ, तुम भी हमारे जैसे ही बन जाओ, तुम भी असफल ही बन जाओ। सफल बनके क्यों दिखा रहे हो? तुम तो फेल हो गए हो। सफल वाला एटीट्यूड नहीं है, अब हमारे सामने वो एटीट्यूड मत दिखाओ सक्सेसफुल वाला, है ना। वो सिर्फ इसीलिए इंसल्ट करते हैं। समझ रहे बात को? मैं सिर्फ तुमसे यही कहूंगा कि ना तो दुनिया की तुम्हें इज्जत एक्सेप्ट करनी है और ना ही बेइज्जती एक्सेप्ट करनी है। ये इज्जत और बेइज्जती दोनों उन्हें ही मुबारक, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ तुम्हें इज्जत देके ही झुका देते हैं। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन आ जाए और वो तुम्हारे पैर पकड़ ले, पैर छू ले, तो क्या तुम उस पर वार करोगे, उसको मारोगे? नहीं मार सकते ना। भले ही वो गलत है, भले ही उसने तुम्हारा कितना भी बुरा किया हो, तुम उसे नहीं मारोगे, क्योंकि उसने तुम्हें इज्जत दे दी, उसने तुम्हें इज्जत देके झुका दिया। ये जो इज्जत है ना, इसके लिए भिखारी नहीं बनना है, हर किसी से नहीं मांगनी है कि तुम मुझे इज्जत दो, देखो मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे इज्जत चाहिए। खुद की इज्जत तुम खुद करना सीखो ना, दुनिया अपने आप करेगी। और नहीं भी करेगी तो क्या फर्क पड़ता है, तुम तो तुम्हारी रेस्पेक्ट करते हो ना। खुद के भीतर इतना विश्वास रखो कि पूरा जग जीत सको।